देखिए, आज हम लोग क्लास 10th तथा 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट। देखिए, यह जो एप्लीकेशन है वो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थात क्लास 10th में बहुत बार पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है, जबकि क्लास 12th में ये बहुत कम पढ़ा जाता है या पूछा जाता है, या ऐसे कहें कि कुछ वर्षों बाद पूछा जाता है। तो इसलिए यह क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खासकर क्लास 10th के लिए। तो इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं हम कि एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए अपने विषय परिवर्तन के लिए। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए विषय परिवर्तन के लिए। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है कि यह क्वेश्चन जो है वह 2020, 21, 22, 23 और 24 में कंटिन्यूस पूछा गया है, इसलिए यह क्लास 10th के लिए और 2025 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन देखते हैं हम। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम एप्लीकेशन किसके पास लिख रहे हैं और किस विद्यालय में। तो आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखेंगे, टीचर के पास लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे टीचर देंगे, विद्यालय के नेम का नेम दे दीजिए, उसके बाद से आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं, फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला है और आप उस सब्जेक्ट के रूप को के स्थान पे कौन सा सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, और फिर आप अपना नेम लिखिए और डेट डाल दीजिए कि आपने एप्लीकेशन या किस दिन दिया है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, MM PG कॉलेज भाटपारानी देवरिया उत्तर प्रदेश। सर महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सविनय निवेदन के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th ऑफ योर कॉलेज। अर्थात आई बेग टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th, मैं आपके विद्यालय में प्रतिदिन आने वाला छात्र या छात्रा हूँ। तो देखिए, आप क्लास के हिसाब से आप चूज़ करेंगे कि आप 10 में हैं या 12वीं में है। तो अगर 10 में है तो 10th कर दिए, 12वीं में तो 12th कर दिए। ऑफ योर कॉलेज, आपके विद्यालय के। आई ऑफर्ड आर्ट एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, मुझे कला एक विषय के रूप में प्राप्त है, बट आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे यह बहुत ही कठिन लगता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क इन दिस सब्जेक्ट, कि मैं इस विषय में अधिक अंक नहीं प्राप्त कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो इसलिए आई वांट टू ऑफर कंप्यूटर इन द प्लेस ऑफ आर्ट एंड रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज। अर्थात मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा एक जो विषय कला है उसके स्थान पर आप कंप्यूटर बदलने का कष्ट करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट, मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। योर ओबिडेंटली अथर्व, आपका आज्ञाकारी अथर्व। क्लास अपना दे दीजिए कि आप 10th में है या 12th में है, किस सेक्शन में है, AB या SC अर्थात साइंस में है। डेट दे दीजिए कि आपने यह लेटर किस दिन लिखा है। अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा उसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं, अर्थात हिंदी में उस पत्र को हम कैसे लिखेंगे या कैसे समझेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भाटपारानी देवरिया उत्तर प्रदेश। महोदय, आप देखिए अपने विद्यालय के अनुसार अपने विद्यालय का नाम चेंज कीजिए। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं या 12वीं कक्षा के प्रतिदिन आने वाला विद्यार्थी हूँ। आप अर्थात आप जिस क्लास में हैं वो कीजिए, आप 10वीं में हैं तो 10वीं दीजिए, अगर आप 12वीं में हैं तो 12वीं दीजिए। सर, मुझे एक विषय के रूप में कला प्राप्त है, लेकिन यह विषय मुझे बहुत कठिन लगता है, जिसके कारण मैं इस विषय में अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इसलिए मुझे कला के स्थान पर कंप्यूटर बदलने का कष्ट करें। अर्थात जो मेरा सब्जेक्ट कला हुआ है उसके स्थान पर आप कंप्यूटर से बदल दें, यह परिवर्तन अवश्य करें।
मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव रेडी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अथर्व। और क्लास दे दीजिए, आप किस क्लास में हैं और डेट दीजिए। देखिए क्लास अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे, नेम भी आप अपने अनुसार से चेंज करेंगे। उसके साथ साथ दिनांक, आप जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन का आप डेट दीजिए।